हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक दिखाइए। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे बताते हैं कि आप बहुत कम समय में इसको कैसे याद कर लेंगे। हम अभी ये स्टार्ट करने वाले थे चैप्टर 8.2 में आपको तीन मानों की खास ज़रूरत है। जो त्रिकोणमितीय टेबल है उसका आपका खास ज़रूरत है उस चैप्टर में। इसके चलते हम आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक में आपका क्या है, कौन है आपका 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस ट्रिग्नोमेट्री का आपका 10th 12th एसएससी एलडीसी एलपी आदि एग्जामों में बार बार आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि साइन थीटा का मान हो गया 0, 1/2, 1/2 और 3/2 और 1, ऐसे हम याद करेंगे। तो 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा और साइन 60 डिग्री का √3/2 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का आपका 1 हो जाएगा। 90 डिग्री का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये अगर साइन थीटा का हम फार्मूला याद रखेंगे तो बाकी कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम मान आसानी से किसी क्वेश्चन में रखकर उसका मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ हो जाता है, अब हमको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का मान कैसे होगा, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा साइन का सबसे लास्ट वाला, अंतिम वाला, कॉस का पहला हो जाएगा और लास्ट से पहले वाला मान, लास्ट से पहले वाला मान इसके बाद होगा। यानी कि साइन का लास्ट से पहले कितना √3/2 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और बीच वाला सेम रहता है, बीच वाला क्या हो जाता है, 1/√2 और 1/√3 हो जाता है। साइन का 45 का मान हो या कॉस 45 का मान हो। उसके बाद हो जाता है कॉस, आपको 60 का मान निकालना है तो उससे पहले 1/2 है, यानी कि साइन 30 का मान क्या हो जाता है, कॉस 60 का मान होता है। और फिर हमको कॉस 90 का मान निकालना होगा तो उसके पहले वाला साइन 0 का मान कॉस 90 के मान के बराबर होता है, कॉस 90 के मान के बराबर होता है। अब हमको देखना है क्या कि इस मान को हम कैसे निकालेंगे, बाकी मानों को हम कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हो जाता है आपका लंब और बटा में आपका आधार, लंब और बटा में आधार। आपको याद होगा इसके पहले हम आपको बताए थे, यहाँ हो जाता है P B P H H H H B, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी ट्रिक पे हम बाकी फार्मूला आपको बताए थे, फार्मूला निकालने के लिए। उस फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हो जाता है आपका साइन थीटा और बटा में आपका हो जाता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में आपका हो जाता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बटा कॉस, यानी कि 0/1, 0 और बटा में 1। तो 0 में 1 से हम भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा नॉट, 0 में 1 से हम करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका मान, उसके बाद मान आता है आपका अगला। तो यहाँ साइन का मान है 1/2 और कॉस का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना 2 बटा में आपका √3, 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 1/√3। यहाँ हो गया आपका 1/√3। अब हम क्या निकालेंगे, अब tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 45 डिग्री का मान क्या करेंगे, तो साइन 45 का मान है आपका 1/√2 और कॉस 45 का मान है 1 आपका √2। तो हो जाएगा यहाँ आपका 1/√2 गुना √2 और बटा में 1 खत्म हो जाएगा, 1/1 यानी कि आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है क्या, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान। तो देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना है आपका,
तो √3/2 है और cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 और गुना 2/1, यहाँ पलट गया, ये 2 खत्म हो गया, यहाँ हो जाएगा √3/1 यानी कि √3, तो √3 आपका क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान होगा। अब जब हम tan 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या निकालना है, tan 90 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा sin का मान 1 है और cos का मान क्या है, 0 है। sin 90 डिग्री का मान 1 है और cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, तो 1/0, या तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 में 0 संभाग नहीं कर सकते हैं, तो नॉट यहाँ आपका डिफाइंड हो जाएगा, जो यहाँ आपका दिया हुआ है, जो यहाँ आपको दिया हुआ है। अब जैसे भी हम ये करेंगे तो ये पांचों मान हम अपना निकाल लेंगे। अब tan थीटा के मान के बाद आता है आपका cot थीटा। क्या होता है आपका, cot थीटा, तो यहाँ हो जाता है, अब हम निकालेंगे क्या, cot थीटा। तो cot थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, तो cot का हो जाता है आपका बेस अपॉन हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि हो जाता है आपका आधार और बटा में आपका हो जाता है लंब। तो यहाँ हम करेंगे क्या, जब हम इसको उल्टा करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो जब हम उल्टा कर देंगे तो यानी कि 0/1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ हो जाता है आपका उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो गया। अब cot 30 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो cot 30 का मान निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, √3 है यहाँ, tan 30 का मान, तो tan √3/1, √3 और बटा में आपका 1 है। पहले क्या है, tan का मान है आपका 1/√3, 1/√3 बटा में 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका तो √3/1 यानी कि हो जाता है आपका √3, तो cot 30 डिग्री का मान हो जाता है आपका √3। अब हो जाता है क्या, tan cot आपका 45 डिग्री है, cot आपका क्या है, 45 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 यानी कि ये आपका 1 हो जाता है। उसके बाद आ जाता है cot 60 डिग्री का मान, तो cot 60 डिग्री का मान क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो √3/1 यानी कि हो जाता है आपका cot 60 डिग्री के मान को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो पहले से √3 है tan 60 का मान, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, यहाँ आपका 1/√3, ये आपका हो जाता है cot 60 डिग्री का मान। अब आ जाता है आपका cot 90 डिग्री का मान, cot 90 डिग्री का मान हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 0/1 यानी कि आपका 0 हो जाता है, cot 90 डिग्री का मान आपका 0 हो गया। अब वैसे ही अब हम निकालेंगे क्या, sec थीटा। sec थीटा के पांचों मानों को हम निकालेंगे, तो sec थीटा का मान हम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, sec थीटा क्या किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो sec थीटा का हम मान निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटा में हो जाता है आपका आधार, ये हो जाता है आपका क्या, sec थीटा हो जाता है। तो इसको करेंगे क्या, अब पहला है sec 0 डिग्री का मान 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है cos sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान है 2/√3, √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 में आपका √3। उसके बाद आता है आपका sec 45 डिग्री का मान, तो sec 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos का मान है 1/√2, तो यहाँ होगा √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है आपका sec 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका
सेक 90 डिग्री का मान, तो सेक 90 डिग्री का मान देखिए आपका क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक 90 डिग्री का मान होगा कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 में आपका 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसको क्या हो जाएगा, नॉट आपका डिफाइंड हो जाएगा। अब आ जाता है आपका लास्ट में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन में हो जाता है यहाँ आपका लंब। तो कॉसेक इसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ निकालेंगे कॉसेक 0 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो 0/1, तो हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हो जाता है आपका कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब हो जाता है आपका कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो यहाँ हो जाएगा √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका कॉसेक 60 डिग्री, तो देखिए आपका कॉसेक 60 डिग्री का मान आ रहा है, तो कैसे होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 आपका √3। अब उसके बाद आता है आपका कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। आपको हम बता देते हैं कि हमारे YouTube चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर पर क्लास 10th के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक लगातार एक एक क्वेश्चन, एक एक फार्मूला और एक एक स्टेप के साथ बहुत शॉर्ट मेथड से बताया गया। आप उस वीडियो को देखें और हमारे चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।